मित्रों नमस्कार। अब 2026 तो शुरू हो चुका है और हिंदी नववर्ष भी अब आने वाला है और उससे भी 2026 के नए सिरे से शुरुआत होने वाली है। चैत्र नवरात्रि से यह समय शुरू होगा। आने वाला समय भी कैसा रहेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि संसद में विपक्ष बिलबिला रहा है। पहले तो पीछे पड़ा वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के, इनको हटाना है। अब जब संसद सत्र चालू हुआ और उस पर बात आई, तब विपक्ष भाग खड़ा होगा। अब वो बात कर रहा है महंगाई की, पेट्रोल सस्ता हो रहा है नहीं हो रहा है, खाद्यान्न की स्थिति क्या हो रही नहीं हो रही। इन सब की ये अब चिंताएं करना शुरू कर रहा है और ये चिंताएं लाजमी हैं, क्योंकि उनके लिए तो रोजी रोटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कैसे भारत की दुनिया में नाक कटाएं। जितनी इस देश की नाक कटेगी उतना उनको फ़ायदा होगा, तो वो उसमें लगे हुए हैं। तो अब तो मैं बात आपसे यही कर सकता हूँ कि ये जो बिलबिला रहे हैं, इनका बिलबिलाना ही बिलबिलाना रह जाएगा। जैसे वो केंचुए पे नमक डाल देते हैं तो बड़बड़ाता है, तो ऐसे ही अब इनके ऊपर ये नमक डल चुका है। अब पूरा विपक्ष तितर बितर होके नष्ट होने की कगार पे अब आ चुका है। दूसरी हम बात करें कि जब ये बात कर रहे हैं पेट्रोल का क्या होगा, डीजल का क्या होगा, खाद्यान्न का क्या होगा, तो ऐसी स्थिति इस वर्ष की कुंडली में बन रही है कि पूरी दुनिया पर महान संकट आने वाला है। और उस संकट में भारत ही एक ऐसा देश है जिसपे कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उतना संकट नहीं आएगा, और यदि आए तथाकथित और हटा दिए जाएं तो भारत के ऊपर तो संकट की स्थिति है ही नहीं। तो आने वाला जो समय है वो समय अब बहुत बेहतर तो नहीं दर्शा रहा है। ये जो कुंडली बनी है, वर्ष कुंडली, विश्व की कुंडली बन रही है, इसमें जो ग्रह योग बता रहे हैं उसमें वृषभ लग्न है, दूसरे स्थान पर गुरु विराजमान है, केतु चौथे स्थान पर है, राहु चंद्र दसम भाव में है, मंगल शनि बुध एकादश में, सूर्य शुक्र है द्वादश स्थान पर। तो ये जो ग्रह योग बने हैं, एक तो ये सबसे बड़ी स्थिति इसमें ये बनती है कि राहु केतु से घिरे हुए सारे ग्रह हैं और दसम भाव में राहु और चंद्र का ग्रहण योग भी बन रहा है। और जैसे जैसे अब ग्रहण भी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और परेशानी भी आती जाएगी, क्योंकि अब पहले के ग्रहणों में और अभी के ग्रहणों में बहुत अंतर है। आप चंद्रमा के रंग में अंतर देख रहे होंगे। जिनकी उम्र 40 साल 50 साल की होगी उनने पहले वाले ग्रहण देखे होंगे, पहले वाले सूर्य चंद्रमा देखे होंगे, और अभी आप देख रहे होंगे लगातार रेडिश चंद्रमा होता जा रहा है। कलयुग ने भी कहा था जब मेरा समापन होगा तब सबसे पहले तो पूरी दुनिया को एक जैसी रंग में ला देगा। दूसरा, जब किसी संस्कृति का एक समापन होता है, नया उदय होता है, तो गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे जो भी स्थिति नेगेटिव रही हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, अब तृतीय विश्व युद्ध तो चल रहा है, तो इसकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। यहाँ जो ग्रह योग बन रहे हैं राहु और चंद्र का और शनि का मीन राशि में चलना, ये संकेत प्रदान कर रहा है कि जितने भी समुद्री देश हैं, कि मीन राशि में शनि है और समुद्री देशों की स्थितियां बन रही है, और शनि मंगल और बुध विराजमान है, तो शनि मंगल का मिलना भी बहुत अच्छे संकेत युद्ध के संबंध में, अग्नि के संबंध में, गर्मी के संबंध में नहीं देता है। खाद्यान्न संकट के लिए बुध की स्थिति बन रही है। तो ये जो समय है 2026, अब आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद 2026 से खाद्य संकट आना शुरू हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि होगी, डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होगी। आप अमेरिका से इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब भी अमेरिका या चीन जब बिलबिलाते हैं तो समझ जाओ इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने वाली है, और जब युद्ध वो उतर जाए तो समझ जाओ इनकी स्थिति बिगड़ ही चुकी है। तो यही है, आर्थिक स्थिति अभी अमेरिका की टोटल बिगड़ चुकी है, दिवालियापन की स्थिति में आ रहा है। तो तभी तत्काल कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल वाले क्षेत्रों को कब्जे में कर लो और उसको बेच बाच के अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी सुधारने का काम करो। इस स्थिति में अमेरिका पहुंच रहा है। तो अभी जो कंगाल देश होंगे, उन कंगाल देशों में विशेष रूप से अमेरिका, चीन भले ही कितना बचने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है मेरे पास जितने संसाधन बचे रहें तृतीय विश्व युद्ध में, आखिरी में मैं अपने सारे हथियारों का उपयोग करूंगा और फिर सब पे जीत के मैं अपनी दादागिरी बताऊंगा। ये एक उसका प्रथम लक्ष्य है। तो चीन कहीं भी किसी के मामले में नहीं आएगा और आग लगाने में नंबर 1 रहेगा। इधर अमेरिका से दोस्ती करके उसने आग लगा दी, यूक्रेन को जलवा दिया। फिर रूस से उसने दोस्ती करके बताया मैं तुम्हारे साथ में हूँ, रूस की ज़मीन हड़पना शुरू कर दी।
रूस उसकी प्लानिंग समझ चुका है, अब वो अलग थलग पड़ा हुआ है। अब चीन की पोजीशन है कि अमेरिका जैसे भी डाउन होगा वैसे ही मैं फिर हमले करना शुरू करूंगा। हालांकि हमले वो खुद नहीं करेगा, वो इन मुस्लिमों को जो उसने गुलाम तैयार कर रखे हैं, खाड़ी देश हैं, मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं जो उसके गुलाम हैं, इनको तैयार करेगा युद्ध के लिए। भारत अभी एक बहुत बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेज़ी के साथ जिस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी गले में घंटी बन चुकी है कि स्थिति अब उसकी खराब भारत कर सकता है। तो भारत को लड़वाने के लिए अब तैयारी कर रहा है कि भारत को इन देशों से कैसे लड़वा जाए। तो उसमें सबसे पहले एक, और भारत का विपक्ष दो कौड़ी का विपक्ष है यदि कहा जाए, जिस तरीके की हरकतें करते हैं उसमें तो हम कह ही नहीं सकते कि यह देश के पक्ष में चल रहे हैं। अभी पड़ोसी और नेपाल हमारा तैयार हो रहा है, उसकी मैं आपको अलग से कुंडली बनाऊंगा। तो अभी की जो स्थिति देखते हैं, उस स्थिति में अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, खाड़ी देश, मिडिल ईस्ट, फ्रांस, यूरोपीय देश, जर्मनी, ब्रिटेन, इराक, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब बहुत बुरी स्थिति को आने वाले हैं। महंगाई यहाँ चरम पर होगी, जनताओं में अराजकता होगी और पूरी स्थिति ऐसी होगी कि ये अपनी जनता को नहीं संभाल पाएंगे और परिस्थिति लगातार नेगेटिव होती जाएगी। संभली हुई अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था होगी जो सबसे मजबूत रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे। महंगाई तो बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जब हालत ख़राब है तो यहाँ भी असर तो पड़े बिना रहेगा नहीं। तो आने वाले समय में आप उम्मीद लगा लें कि यह महंगाई बढ़ने वाली है और ठीकरा मोदी पर फोड़ने के बजाय पूरी दुनिया की स्थिति को देख कर रखें, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी आँच भारत पे भी आनी है। विपक्ष तो बकबक करेगा कि मोदी के कारण महंगाई, मोदी के कारण पेट्रोल, ये मोदी के पीछे पड़े रहेंगे जैसे कि इनकी आदत है, और वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं जैसे तैसे महंगाई बढ़ जाए, युद्ध हो जाए तो हमें कम से कम कमान हमारे हाथों में आए और फिर हम इस देश को नए सिरे से गुलाम बनवाएं। उनकी पूरी प्लानिंग है, वो प्लानिंग सब फेल होने वाली है। दूसरी स्थिति बनती है रूस की, इजराइल की और उत्तर कोरिया की। इन पर कुछ देवी कृपा रहेगी कि इतनी विभीषण स्थिति, विभीषिका होने के बाद भी ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे और आने वाला समय निश्चित रूप से इन लोगों के लिए, इन देशों के लिए बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है। और अभी के जो ग्रहयोग हैं ये संकेत लड़ाई बंद होने के नहीं हैं, बल्कि अब जो समय आने वाला है इस समय में अग्नि भय बहुत होगा, तापमान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। मतलब तापमान की आप उम्मीद लगाओ कि पिछली बार जैसा पहुंचा उससे, जिस देश में सबसे ज़्यादा पहुंचा था उस देश में 60 डिग्री के लगभग इस साल पहुंच जाएगा। भारत में भी यदि था तो 4-4, 5-5 डिग्री आप बढ़ा हुआ मानना है कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो लगातार स्थिति अन्य देशों में जहाँ समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं बहुत तेज़ी के साथ, समुद्र में भी कई सीमाएँ लांघने वाला है, तो ये भी संकेत इसमें मिल रहे हैं। तो इस बार सुनामी जैसी बड़ी लहरें उठकर कई देशों के तबाह होने की स्थिति या वहाँ पर तबाही लाने की स्थिति बनती है, तो ऐसे इसमें भी योग दिखाई देते हैं। बर्फीले तूफानों की स्थिति भी ऐसी ही दिखाई देती है, तेज हवाओं के चलने की स्थिति भी दिखाई देती है। कारण है कि जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस बार बना है ये बड़ा विचित्र है। मीन राशि है, मीन में शनि और मंगल, एक अग्नि है और एक उसको आग लगाने वाला ग्रह बैठा हुआ है अग्नि, दूसरा बुध भी साथ में बैठा हुआ है, सूर्य और शुक्र उधर बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो ये भी एक संकेत बहुत बेहतर नहीं है। राहु और चंद्र ये भी ग्रहण योग दशम स्थान पर ठीक नहीं है। गुरु बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर मिथुन राशि का होकर, तो किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की वाणी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ एक मोदी की तरफ दुनिया आस लाकर बैठेगी, क्योंकि मोदी जी के ग्रह योग इन 2-3 वर्षों से बहुत अच्छे मैच खाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का एकमात्र लीडर होगा, वर्ल्ड लीडर, वो होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसकी की पूरी दुनिया चक्कर लगाएगी और पूरी दुनिया उसकी बात को आखिरी में मानेगी जब सब लुट पिट के मरमरा जाएंगे और स्थिति बिगाड़ लेंगे और कुछ इनके हाथ में नहीं बचेगा, तब उनकी बातों की सराहना भी होगी, वो लोग उसको स्वीकार भी करेंगे और फिर नए सनातन की व्यवस्था में लोग भागीदार भी होंगे। और वही स्थिति देखते हैं केतु की चौथे स्थान पर, तो सुख से वंचित रखता है, वैराग्य की तरफ भगाता है। तो ऐसी जब धामा चौकड़ी मचेगी, लगातार कहीं अग्नि होगी, कहीं कुछ होगा, तो ऐसे समय में फिर लोगों के अंदर वैराग्य आ ही जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को वैराग्य आ गया था, जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था अर्जुन और इनको वैराग्य आ गया था, 5 पांडवों को। तो ऐसा ही होता है, जब युद्ध होता है तब फिर स्थिति ऐसी ही बनती है और ये योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खाद्यान्न संकट की यदि भारत में भी बात करें तो भारत में खाद्यान्न संकट उतना तो नहीं रहेगा जितना कि पूरी दुनिया में, परंतु फिर भी भारत की सरकार को 3 साल के खाद्यान्न को संभाल कर रखने की स्थिति अपनी बना लेनी चाहिए।
चाहे घरों घरों में अनाज इकट्ठा करें, उस प्रकार की इनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और दूसरा, ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत भी भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में उपद्रव के संकेत हैं। जैसे भी आपने देखा, ईराई खामनोई की मृत्यु हुई तो यहाँ के जितने शिया थे कूदना शुरू कर दिए। किसी शिया की मृत्यु होगी तो यहाँ के शिया कूदने लग जाएंगे। इजराइल की जब बात आती है तो फिलिस्तीन के समर्थन में कूदना शुरू कर देते हैं। तो जब इन देशों से लड़ाई होगी तो ये क्या बिल में थोड़ी बैठे रहेंगे, ये निकल के बाहर आएंगे। इनके लिए पैलेट गन की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं होगा तो मारक हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब अंदर बाहर युद्ध होगा तब स्थिति खतरनाक होगी। तो वो योग भी इसमें आने वाले समय में दिखाई देते हैं कि जिस तरीके के उत्पात मचाएंगे, उन उत्पातों को मचाने की व्यवस्था भी करनी होगी, अन्यथा इस देश में खाद्यान्न संकट और आएगा। और खाद्यान्न संकट, पेट्रोल संकट, इन्हीं लोगों के कारण यहाँ पर पैदा होगा और विपक्ष इसमें घी डालने का काम करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित आने वाले समय में होगी। तो ये जो ग्रह योग हैं, ये संकेत अब बहुत अच्छे प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस समय तो आवश्यकता है धैर्य रखने की, प्रभु सत्ता पर विश्वास रखने की, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, शांति, जो एक मूलभूत सिद्धांत हैं उनको विकसित करने की। जो इनको विकसित करेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा, इस प्रकार की अप्राकृतिक जो ताकतें हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनसे निपटने के लिए भी व्यक्ति के साथ में भारत की जो सरकार है उसके साथ लोगों को जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि बच वही पाएगा जो सजग रहेगा। सजग नहीं रहने में व्यक्ति का बहुत नुकसान है। आप सोचो युद्ध चल रहा है और हम माला फेरना शुरू कर दें तो आपकी माला किसी काम की नहीं है। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, इस स्थिति में बचने के लिए सजगता बहुत आवश्यक है, सरकार के साथ रहना आवश्यक है, एकजुटता आवश्यक है, तब जाकर कहीं बच पाएंगे। तो ये जो संकेत अभी मिले, जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, ये सब अब नेगेटिव स्थिति में जाने वाले हैं और सभी प्रकार के संकट अब आने वाले हैं। तो मित्रों, वर्ष की कुंडली के हिसाब से क्या स्थिति होना चाहिए, ये मैंने आज आपसे इसका वर्णन किया। आगे फिर नए विषय के साथ हम आपसे भेंट करेंगे। आगे दीजिए, नमस्कार।